नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए थोड़ी देर में अनन्या पांडे अपने घर से एनसीबी के दफ्तर निकलने वाली हैं। लेकिन आर्यन खान और अनन्या पांडे को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आमने सामने आ गए हैं। इसको लेकर अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता राम कदम ने नवाब मलिक पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वानखेड़े को जेल भेजने की धमकी क्यों शरद पवार का इस पर समर्थन है? क्या नवाब मलिक की धमकी को सीएम उद्धव का भी समर्थन है? और ड्रग माफिया के साथ आखिरकार महाविकास अघाड़ी सरकार का रिश्ता क्या है, जिसकी वजह से नवाब मलिक जो कि सरकार में मंत्री हैं, वो लगातार एनसीबी के अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। और यही वजह है कि अब ये पूरा का पूरा मामला सियासी हो चुका है और नवाब मलिक और जिस तरह से समीर वानखेड़े के बीच में जुबानी जंग तेज हुई है, उसमें बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी सरकार यानी कि उद्धव सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उनके मंत्री लगातार एनसीबी के अधिकारी को टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े के परिवार वाले बॉलीवुड के सितारों से वसूली करते हैं। नवाब मलिक का दावा है कि फिल्मी सितारों से वसूली करने के लिए समीर वानखेड़े और उनकी बहन दुबई और मालदीव गए थे। अब राम कदम ने इस पूरे मामले पर किस तरह से नवाब मलिक और महाविकास अघाड़ी सरकार पर सवाल उठाए, उसे भी सुनिए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अब खुलकर के ये कह रहे हैं कि वे समीर वानखेड़े जी को जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे। कौन सा अपराध किया उन्होंने? क्या ड्रग माफिया पर कार्रवाई करना, ड्रग्स से जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई करना, यह कोई गुनाह है? महाराष्ट्र सरकार की क्या मंशा है? खुद सरकार में होते हुए वे ड्रग्स से जुड़े हुए लोगों पर स्वयं कार्रवाई नहीं करेंगे, पर जो लोग एनसीबी के अफसर कार्रवाई कर रहे हैं, पूरी की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री शरद पवार जी, उनके मंत्री, सारे के सारे इस प्रकार से टूट पड़े हैं जैसे ड्रग माफिया इनके कोई रिश्तेदार लगते हैं। इनका यह रवैया इन्हें शक के कटघरे में खड़ा करता है। क्या यहां से भी कोई बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की हफ्ता वसूली आ रही है? क्योंकि जिस प्रकार का सरकार का रवैया है, वह रवैया ड्रग माफिया का समर्थन करने का रवैया है। और इससे पहले नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े के परिवार वाले बॉलीवुड के सितारों से वसूली करते हैं। नवाब मलिक का दावा है कि फिल्मी सितारों से वसूली करने के लिए समीर वानखेड़े और उनकी बहन दुबई और मालदीव गए थे। समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोपों को झूठा बताया और कहा कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। वर्षभराच्या आत तुझी नोकरी जाईल आणि तू आम्हाला तुरुंगात टाकण्यासाठी पुढे आला होता। तुझा तुरुंगवास या जनता देशातली पाहिल्याशिवाय थांबणार नाही। आज या मंचावरती तुला आवाहन करतो। किती बोगस माणूस आहे आमच्याकडे पुरावे आहे। याचा बाप बोगस होता, हा स्वतः बोगस आहे, याच्या घरातली लोक बोगस आहे आणि इतका बोगसगिरी केलेली पुरावे सादर केल्यानंतर एक दिवस ही नोकरीत राहू शकत नाही आणि तुरुंगवास याच्यात निश्चित आहे। ते पुरावे आगामी काळामध्ये आम्ही काढणार आहोत। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। अगेन मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उससे स्वागत करूंगा। और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक के आरोप बेहद गंभीर हैं। वसूली के आरोप लगाने के बाद वानखेड़े सामने आए और कहा कि वो परिवार के साथ मालदीव गए थे। रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से। दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई। कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। और हम आपको बता दें कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे थे, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहाँ गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाई मालदीव और दुबई में हुई है। जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ये झूठी इन्फॉर्मेशन है।
जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं वो उस टाइम पे मुंबई में हूँ, ये उस चीज़ की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूँ और झूठा आरोप है। ये जो शब्द है खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूँ। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज़ नॉट एक्सटॉर्शन। मैं तो उनको ये कहता हूँ ना कि सच्चाई को कोई चीज़ की आँच नहीं। देख लीजिए मैं कहाँ पर हूँ, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहाँ पर हूँ मैं। पासपोर्ट होता है, उस चीज़ के लिए वीज़ा भी लगता है, पासपोर्ट वीज़ा भी लगता है, तो वेरीफाई कर ले वो। नवाब मलिक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, समीर वांखड़े को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन नवाब मलिक को अपनी ही सरकार के मंत्री का साथ नहीं मिला। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समीर वांखड़े के खिलाफ जांच का सवाल ही नहीं बनता। नवाब मलिक यांनी म्हटलंय की त्यांना एका वर्षात ते नोकरीतून जाणार, तर ते कसं तुरुंगात गंभीर आरोप केलेले आहेत. तुमच्याकडे काही पुरावे देणार आहे मी सगळं. नाही, राज्य सरकारने याची चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, कारण ते केंद्रीय एजन्सीच्या माध्यमातून ते काम करतायत आणि आमच्याकडे काही पुरावे दिलेले नाहीत. आता त्यांनी काय स्टेटमेंट केलं आहे मला त्याची माहिती नाही आहे, पण मी माहिती जरूर घेईन. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।